एक ऐसा गैंगस्टर जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को एक कॉर्पोरेट जैसा चलाया। एक ऐसा नाम जिसको इंडिया तो ढूंढ ही रहा है, साथ में पूरी दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी वो शामिल है। एक ऐसा नाम जिसे इंडिया तो ढूंढ रहा है लेकिन पाकिस्तान पाल रहा है। नाम दाऊद इब्राहिम। अर्ली लाइफ ऑफ दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को हुआ डोंगरी के एक कंजेस्टेड मुस्लिम एरिया में। उसका पूरा नाम है दाऊद इब्राहिम कासकर। उसके फादर इब्राहिम कासकर एक हेड कांस्टेबल थे। इब्राहिम कासकर क्राइम के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन सबसे बड़ी आयरनी सोचो कि जो जान क्राइम के अगेंस्ट लड़ता है उन्हीं का बेटा आगे जाके पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बनने वाला था। दाऊद इब्राहिम का बचपना गरीबी में गुजरा, लेकिन उसके अंदर एम्बिशन था। बट वो एम्बिशन गलत तरफ हो जा रहा है। छोटी मोटी चोरियाँ, स्मगलिंग, हफ्ता वसूली, ये उसने एक बहुत अच्छी उम्र से शुरू कर दिया था। ये सारे काम उसने 8 से 10 साल की उम्र में शुरू कर दी। द राइज ऑफ डॉन। 1990s के दौरान मुंबई का अंडरवर्ल्ड बदल रहा था। स्मगलिंग, हफ्ता वसूली, सुपारी किलिंग और साथ ही में रियल इस्टेट में भी बड़े बड़े गैंगस्टर अपना कंट्रोल जमा रहे थे। यहाँ से शुरुआत होती है एक कंपनी की, इसका नाम है डी कंपनी। ये दाऊद इब्राहिम का क्राइम सिंडिकेट कंपनी थी। एक वक्त था जब मुंबई में कुछ भी इलीगल हुआ करता था और दाऊद इब्राहिम की परमिशन के बिना वो काम नहीं हो सकता था। डी कंपनी के कुछ काम स्मगलिंग, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स की हुआ करती थी। ड्रग ट्रेड, ड्रग अफगानिस्तान से आते थे और इंडिया में बेची जाते थे और ये मेजरली हीरोइन की। आर्म सप्लाईज, आर्म बाहर से इम्पोर्ट करके पूरे इंडिया के छोटे मोटे गैंगस्टर्स और गैंग्स को बेचना। रियल इस्टेट एक्सटॉर्शन, रियल इस्टेट के बड़े बड़े दिग्गजों से प्रोटेक्शन मनी मांगना, हफ्ता वसूली करना। बॉलीवुड फाइनेंसिंग, बॉलीवुड को फाइनेंस करके अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलना। दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड को एक बिजनेस मॉडल बना दिया था। ये एक मानव की एक कॉर्पोरेट की तरह चल रहा था। एक प्रॉपर मॉडल बना दिया गया था जहाँ पे एक पूरी स्ट्रक्चर्ड टीम होती थी, एक प्रॉपर हायरार्की होती थी। और फिर 1993 आया जिसने दाऊद इब्राहिम को सबसे बड़ा एनिमी बना दिया इंडिया का। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट टर्निंग पॉइंट। 12 मार्च 1993 मुंबई में हुए 13 बॉम्ब ब्लास्ट, 257 लोग मारे गए, 1400 से ज़्यादा इंजर्ड हो गए। ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा टेरर अटैक था उस वक्त का। सीबीआई और मुंबई पुलिस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से दाऊद को मेन कॉन्स्पिरेटर डिक्लेयर किया गया। एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एंड फंडिंग दाऊद ने ही की। इस अटैक के बाद दाऊद एक गैंगस्टर ही नहीं, एक ग्लोबल लेवल का टेररिस्ट भी बन गया। एस्केप टू पाकिस्तान। ब्लास्ट के तुरंत बाद दाऊद ने इंडिया छोड़ दिया। पहले दुबई गया, फिर पाकिस्तान, और यही से शुरू होता है सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर, दाऊद और पाकिस्तान की दोस्ती। इंडिया ने बार बार एविडेंस दिए दाऊद इब्राहिम कराची में है, उसके मल्टीपल प्रॉपर्टी ट्रेस किए गए। इंडिया ने बार बार एविडेंस दिए दाऊद इब्राहिम कराची में है, उसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी के ट्रैक भी इंडिया के साथ साथ। इंडिया के पास जो इनपुट्स आई थी उसमें से क्लिफ्टन रोड कराची, क्लिफ्टन रोड कराची में दाऊद की एक प्रॉपर्टी थी। पहली दाल में मेंशन विद गार्ड्स, फेक आइडेंटिटी, सीखा दाऊद असल। ये सब दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में बनाया। इंडियन एजेंसीज ने मल्टीपल बार इनपुट्स भेजे। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा, दाऊद हमारे यहाँ नहीं है, जो हमेशा से पाकिस्तान की आदत है। जैसा आपको उसामा बिन लादेन का याद हो, पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को भी कह दिया था कि हमारे वहाँ नहीं है, लेकिन लास्ट में उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के ही एबटाबाद शहर में पाया गया। पाकिस्तान सपोर्ट सिस्टम टू दाऊद। सोर्स के मुताबिक दाऊद को शेल्टर दिया
सोर्स के मुताबिक दाऊद को शेल्टर दिया गया आईएसआई के द्वारा, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि दाऊद इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक एसेट था। दाऊद को पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, उनमें से 4 चीज़ें ये हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री ने दाऊद को प्रोटेक्शन दी। फेक पासपोर्ट एंड आईडी कार्ड्स, सेफ हाउस इन कराची और इस्लामाबाद, और अलाउड टू रन ऑपरेशन लाइक हवाला, ड्रग ट्रेड, आर्म सप्लाइंग। ये सब काम दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठ के भी इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। बिकॉज ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से दाऊद इतनी सारी चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान में बैठ के भी कर रहा। दाऊद का नाम अलकायदा, तालिबान और लश्कर ए तैयबा जैसे ग्रुप्स से भी जोड़ा गया। दाऊद बन गया एक माफिया डॉन से टेररिस्ट फाइनेंसर। इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टेट्स, 2003 में यूनाइटेड स्टेट ने दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी दाऊद को का नाम टेररिस्ट फाइनेंसर लिस्ट में डाला। आज भी दाऊद पर बाउंटी है। यूएस रिवॉर्ड $25 मिलियन प्रेजेंट टुडे। आज के दिन क्या है? इज इट ही अलाइव? रूमर्स है दाऊद इब्राहिम कोविड में मर गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं वो यूएई शिफ्ट हो गया, लेकिन सच ये है दाऊद इब्राहिम आज भी जिंदा और शायद पाकिस्तान में ही है। उसका एम्पायर अब ड्रग, बैटिंग, प्रॉपर्टी और हवाला में है, और वो आज भी टी कंपनी के थ्रू ऑपरेशन चलाता है। इंडिया ने फिर उसे वापस आने के क्या कट करे? इंडिया ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए दाऊद को वापस लाने, लेकिन पाकिस्तान हमेशा डिनाई किया। पॉलिटिकल रीजन, स्ट्रेटजिक नेटवर्क और दाऊद इब्राहिम का टेररिस्ट नेटवर्क, ये सब अनटचेबल बनाता है। दाऊद इब्राहिम कोई आम गैंगस्टर नहीं, वो एक ग्लोबल टेरर थ्रेड है। और आज दाऊद इब्राहिम कोई आम गैंगस्टर नहीं, एक ग्लोबल थ्रेट है। और आज तक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का नेटवर्क एक्टिव। दाऊद जैसे लोग जिंदा रहेंगे और दुनिया के लिए खतरा बनाते रहे। टेररिज्म हैज नो रिलीजन, नो बॉर्डर्स, बट इट ऑलवेज finds shelter in silence. It's time the world stop looking away. If you like this video, please may subscribe and share this video to your friends, family. Like, subscribe, help me a lot. Please do a like, subscribe to this video. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, bye bye.